हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट बनाएंगे, जिसमें देखेंगे जीडी जो एसएससी जीडी का होता है, इसमें पहले देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसा आता है, किस लेवल का आता है। इसलिए हमने टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट लिया है इंग्लिश का। इसको पहले देखें। फर्स्ट चैप्टर है एंटोनिम्स। इसको देखते हैं। एंटोनिम्स मतलब उसका जस्ट अपोजिट बताना है। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है कि पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, यहाँ लिखा हुआ है एंटोनिम्स, यानी इसी से समझ जाना है कि एंटोनिम्स पूछ रहा है। पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। एडवांस, एडवांस मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, यानी आगे बढ़ने में जो सपोर्ट करते हैं उसको कहा जाता है एडवांस। तो यहाँ असेंबल है मतलब होता है इकट्ठा होना, ये होगा नहीं। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना होता है, ये बहुत बार आ चुका है, यही होगा इसका आंसर। ये तो सिनोनिम्स हो गया, सॉरी, ये तो सिनोनिम्स हो गया, तो ये भी नहीं होगा। प्रोग्रेस मतलब उसमें बढ़ोतरी होना। अप्रोच, अप्रोच भी इसका एक तरीके से जुड़ाव होता है या पहुंच होता है, अप्रोच, ये भी नहीं होगा। रीट्रीट, रीट्रीट होता है पीछे हटना, यही हो जाएगा इसका। एडवांस मतलब जब लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं, इंडियन सैनिक एडवांस कर गया यानी कि आगे बढ़ गया, और रिट्रीट कर गया यानी पीछे हट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिट्रीट। चूंकि एंटोनिम्स पूछ रहा है इसलिए रिट्रीट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मतलब होता है विचित्र, जो स्ट्रेंज टाइप हो, अनयूजुअल हो, यानी इसका सिनोनिम्स अगर पूछता तो अनयूजुअल होता, लेकिन एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्यूरियस मतलब होता है जागरूक, क्यूरियोसिटी होता है ना, क्यूरियस मतलब जागरूक, क्यूरियस पीपल। क्यूरियस एक तो कॉसस होता है, एक क्यूरियस होता है। क्यूरियस मतलब ऐसा होता है जो जानने को उत्सुक होता है, जैसे कोई घटना घट रही तो आपको क्यूरियोसिटी है उसके प्रति, यानी आप जानना चाहते हैं, उस सेंस में यूज होता है। नॉर्मल मतलब साधारण होता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नॉर्मल, साधारण हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेंज हो गया, विचित्र हो गया, जो अनयूजुअल है। इसका सिनोनिम्स पूछता था अनयूजुअल हो जाता, लेकिन आंसर हमारा नॉर्मल हो जाएगा, साधारण। ऑड, ऑड मतलब भी होता है अनयूजुअल या पेक्यूलियर बोल सकते हैं। तो ये और ये इसका सिनोनिम्स हो गया, ये इसका एंटोनिम्स हो गया, आंसर हो गया हमारा दूसरा। नेक्स्ट है अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है आप वॉचफुल हैं, एकदम अलर्ट है, देख रहे हैं, एकदम कॉन्शस हैं। तो इसका सिनोनिम्स अगर होता तो अवेयर हो सकता था, एक्टिव हो सकता था। रेडी, रेडी नहीं कर सकता, रेडी तो तैयार होता है किसी काम के लिए, रेडी है। लेकिन जब एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स की, तो केयरलेस होगा। ये वॉचफुल हो गया, एकदम अलर्ट है, और यहाँ केयरलेस है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, एकदम अनजान है। एंटोनिम्स केयरलेस हो गया। नेक्स्ट है क्लमजी। क्लमजी मतलब फूहड़ होता है, जो बेतुका बात करे, ऑकवर्ड तरीके से, जो शर्मिंदगी ला दे, उस तरीके का व्यवहार करे, उसको क्लमजी कहते हैं। फूहड़ इसको समझिए। ऑकवर्ड मतलब भी वही होता है, ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करना, ऑकवर्ड वे में, एम्बेरेसिंग वे में बिहेव करना, यानी अच्छा बिहेव नहीं करना। और ग्रेसफुल होता है जो इज्जत के साथ हो, अच्छा व्यवहार करना, उसको कहते हैं ग्रेसफुल। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ग्रेसफुल। और विलफुल होता है जो जानबूझकर हम लोग कोई काम करते हैं, उसको बोलते हैं विलफुल बिहेवियर, विलफुल एक्ट, यानी जानबूझकर आपने वो एक्ट किया है। एस्टोबॉर्न मतलब होता है हठी, जो अपने आप में चेंजिंग ना लाना चाहे, उसको बोलते हैं एस्टोबॉर्न, अपने आप में चेंज ना लाना चाहे। ये है डिफेंड। एंटोनिम्स पूछ रहा है। डिफेंड मतलब होता है आप किसी चीज़ को रोक रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। और ऑप्शन क्या क्या है, अबेंडन मतलब त्याग देना। टार्निश मतलब किसी पे कलंक लगाना, किसी के वैल्यू को, प्रेस्टीज को गिराना, टार्निश करना। टार्निश याद रखना है कि किसी पे इल्ज़ाम लगाने के सेंस में भी कह सकते हैं। एडजर्न मतलब होता है स्थगित करना, जैसे एडजर्नमेंट मोशन आता है, पार्लियामेंट को एडजर्न किया जाता है, स्थगित किया जाता है। डी रेंज, डी रेंज मतलब इन आउट ऑफ ऑर्डर कर देना किसी चीज़ को, मतलब वाडी यार, जो व्यवस्थित था उसको अव्यवस्थित कर देना, तो डी रेंज होता है। एडजर्न स्थगित होता है। टार्निश मतलब उसके प्रेस्टीज को गिराना, यानी कलंकित करना। इसका डिफेंड का हो जाएगा एबंडन, मतलब डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, और अबेंडन कर दिए, छोड़ दिए, त्याग दिए, यानी उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट। पूछा जाता है, एकदम हू बहू नहीं होता है, जो लगभग उसके आसपास हो एंटोनिम्स, उसका आंसर बताना होता है। हू बहू कहीं कहीं नहीं मिलता है। नेक्स्ट है
लोथ, तो हमारा काम क्या होता है, हमारा ऑप्शन देखना काम होता है, जो नहीं हो सकता है एकदम से उसको छांट लेते हैं, जो लास्ट में हमारे पास बच गया वही अप्रोप्रिएट हो सकता है। लोथ, लोथ मतलब होता है घृणा करना एक तरीके से, टू हेट। और डिटेस्ट मतलब तो हेट होता ही है, कड़े रूप से घृणा करना। अबॉर मतलब भी हेट होता है। डिस्पायर, डिस्पायर पता नहीं ये क्या है। एडमायर मतलब प्रशंसा होता है। तो हेट का उल्टा जस्ट प्रशंसा होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडमायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओपोनेंट। ओपोनेंट मतलब क्या होता है, विरोधी इसको कह सकते हैं। जो दूसरे साइड से आपके साथ खेल रहा है तो वो जीतेगा या आप जीतेगा, तो आपका ओपोनेंट कौन हो गया, सामने वाला। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सपोर्टर हो जाएगा। क्लियर कट आंसर है, सपोर्टर जो साथ देने वाला हो। प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी टीचर होता है। मेंटर वो होता है जब आप कोचिंग का कोई कोर्स लेते हैं या ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो साथ में क्या होता है, हाई वैल्यू कोर्स लेते हैं तो एक मेंटर साथ में दिया जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि साथ में एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा जो समझाएगा कहाँ पे कैसे किया जाए, यानी कि एक तरीके का टीचर ही होता है। प्रेजेंटर, प्रेजेंटर होता है जो किसी चीज़ को प्रेजेंट करता है, जैसे बिग बॉस होता है उसको कौन प्रेजेंट करता है, सलमान खान प्रेजेंट करता है, तो उसके लिए क्या हो गया, प्रेजेंटर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सपोर्टर, एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला कह सकते हैं, जो क्लियर ना हो उसको कहते हैं ऑब्सक्योर। तो इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है, भेग मतलब भी होता है अस्पष्ट, यानी कि यह हो गया इसका सिनोनिम्स। डीम मतलब भी होता है धुंधला, यानी ये भी हो गया सिनोनिम्स। डाउटफुल हो गया संदेहास्पद। अगर सिनोनिम्स पूछता तो ये तीनों हो जाता, तो एक ही ऑप्शन ही बच रहा है, क्लियर यानी स्पष्ट है। यही हो गया हमारा आंसर। आंसर कौन हो गया, तीसरा आंसर हो गया। रिसोर्स, रिसोर्स मतलब होता है स्रोत, स्रोत जैसे भी लिखते हैं। ठीक है, स्रोत हो गया यानी कि जहाँ से कोई चीज़ उपलब्ध हो रहा है उसको बोलते हैं रिसोर्स। जैसे रीन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स क्या है, सन है। सूर्य से ही हम लोग अक्षय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिसोर्स है कहीं और उसमें कमी हो जाए, रिसोर्स मतलब बाउंटीफुल, बहुत सारा उपलब्धता है उसको बोलते हैं। प्रॉपर्टी तो संपत्ति होता है, ये तो पता है सबको। सॉरी, रिजर्व, रिजर्व मतलब भी वही होता है जो इकट्ठा करके रखते हैं ना, जैसे कोयला का रिजर्व है, ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ का रिजर्व है, दक्षिण अफ्रीका में इस चीज़ का रिजर्व है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो रिजर्व कहलाता है। लैक मतलब कमी, और सोर्स मतलब तो हो ही गया, स्रोत जो हो गया। तो यानी यहाँ पे अप्रोप्रिएट हमारे पास लैक ही एक बच रहा है, जो लैक मतलब कमी होता है। सोर्स मतलब जहाँ से हम प्राप्त करते हैं, लैक मतलब वहाँ नहीं प्राप्त होगा, कमी होगा, तो आंसर हमारा लैक हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनाई। डिनाई मतलब होता है मना करना। तो मना करना में क्या हो जाएगा, अग्री करना, ये हो जाएगा हमारा आंसर, नो डाउट। मौर्न मतलब होता है विलाप करना, सिंपैथी दिखाना, कोई मर जाए तो मौर्न करते हैं। डिफ्लेट मतलब होता है, एक होता है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मतलब होता है हवा भरकर फुलाना या किसी चीज़ से फुलाना। और डिफ्लेट होता है जब हवा निकाल दोगे तो डिफ्लेट हो जाएगा, यानी पिचक जाएगा। और एग्जॉस्ट मतलब होता है थक जाने, जैसे पूरा एग्जॉस्ट कर गया आज दिन भर के काम से, यानी एनर्जी लूज होना, ख़त्म होना। तो इसका आंसर क्या हो गया, अग्री। डिनाई का अग्री हो गया। तो ये था 10 क्वेश्चन। इसी तरीके से प्रैक्टिस कर करके देखा जाएगा। प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट को पहले करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करेंगे ताकि इम्प्रूव हो हमारा इंग्लिश। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।